नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। राहुल गांधी ने पहली भारत जोड़ो यात्रा जो करी थी, करीब 4000 किलोमीटर तक चले थे। 136 दिन का सफर तय किया था। 14 राज्य उसमें कवर किए थे। लेकिन सवाल यह था कि इन 136 दिनों में से करीब 2 ही दिन उत्तर प्रदेश में रुके थे। सवाल बहुत बड़ा था क्योंकि 80 लोकसभा सीटें आती हैं और कांग्रेस यहां पर अपनी खोई हुई जमीन तलाश करने की कोशिश में है। प्रियंका गांधी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुत कोशिश करी थी, लेकिन कोशिश सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ 2 दिन रुकी तो सबके मन में सवाल यह था कि आखिर ये क्या कर रही है कांग्रेस। लेकिन अब कांग्रेस क्या नहीं करेगी, ये आप सवाल करिए, क्योंकि अब की बार जो भारत जोड़ो यात्रा के पार्ट 2 का रोड मैप तैयार किया जा रहा है, उसके संयोजक बताए जा रहे हैं दिग्विजय सिंह हैं। लेकिन गुजरात से लेकर त्रिपुरा अगरतला तक ये यात्रा जाएगी और ये यात्रा कवर होगी, तो इसमें उत्तर प्रदेश मेन फोकस पर रहेगा। हो सकता है इस बार 20 से ज्यादा दिन उत्तर प्रदेश में गुजारें और अकेले नहीं होंगे इस बार करीब करीब उनके साथ बहुत लंबे वक्त तक अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तेजस्वी यादव जैसे नेता कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। चंद्रशेखर आजाद भी एक नाम है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2, पहली यात्रा में मायावती को शामिल होने का संदेश भेजा गया, लेकिन मायावती ने अपनी शुभकामनाएं भेजी थी, बदले में यात्रा में शामिल नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था कि राहुल की इस यात्रा को मैं शुभकामनाएं देती हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संदेश दिया था कि सभी उन दलों को एक साथ आना चाहिए जो बीजेपी से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, बीजेपी को असल में हराना चाहते हैं, जुबानी जंग से नहीं, असल में कागजी तौर पर और चुनावी नतीजों के तौर पर। लेकिन तब मायावती ने इतना साथ नहीं दिया। लेकिन उनके सांसदों ने राहुल गांधी की यात्रा की बहुत तारीफ करी थी। उन्होंने कहा कि राहुल की इस यात्रा से तस्वीर बदल रही है। अब लोकसभा चुनाव से 8-9 महीने वक्त बचा है, लेकिन कहा यह जा रहा है 15 अगस्त या 12 सितंबर या 2 अक्टूबर, इन 3 तारीखों में से एक में से राहुल की यात्रा निकाली जा सकती है, जो भारत जोड़ो यात्रा है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को फायदा होगा, और कांग्रेस को नहीं, विपक्षी दलों को भी फायदा होगा। खासकर उत्तर प्रदेश की पश्चिमी तरफ नजरें उनकी ज्यादा रहेंगी। वहां पर 27 सीटों पर जोर लगाने की पूरी कोशिश रहेगी। प्रियंका गांधी भी साथ रहेंगी, लेकिन इस बार मायावती को झटका देने की तैयारी रहेगी, क्योंकि जो साथ नहीं आएगा उनके खिलाफ कुछ ना कुछ बातें होंगी। ये हमने राहुल गांधी का अवतार, ये तेवर पहले भी देखे थे, क्योंकि राहुल गांधी ये पहले भी कह चुके हैं, जिनके अंदर बीजेपी से लड़ने की हिम्मत नहीं है ना, वो आज बीजेपी का साथ दे रहे हैं। और बीजेपी कितनी अहंकारी सरकार है, बार बार राहुल गांधी चीख चीख कर कह रहे हैं। तो ये बात साफ तौर पर है कि अगर मायावती साथ नहीं आई तो मायावती को भी झटका देंगे, क्योंकि अखिलेश भी साथ होंगे और चंद्रशेखर आजाद भी अगर साथ होते और जयंत चौधरी भी साथ होते, तो ये बात साफ है कि बीजेपी के साथ साथ विपक्षी दलों की उन पार्टियों पर भी निशाना साधा जाएगा जो उनके रास्ते के बीच में आएंगे। तो राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा करने के लिए तैयार हो रही हैं। चर्चाएं बहुत हैं, लेकिन देखते हैं कहीं कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ ना आ जाए, कहीं जेल जाने की खबरें सामने ना आ जाए। जो उनकी सांसदी का मामला चल रहा है, मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, आप देखते हैं क्या कुछ उस मामले पर सुनवाई होती है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या मायावती को राहुल गांधी का साथ देना चाहिए या अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला उनका सही है? तो आप मेरा कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।